ऑयल, इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। हाँ हाँ समझे सर, ये सब इंक्लूडिंग है पूरा। ओके ओके कि ऑयल लीकेज हो रहा है, करेक्ट यस। उसी वजह से अपने टॉपिक और खोला हुआ है। हाँ हाँ, ऑयल पैकिंग डालती है, इससे क्या होता है ये स्प्रे से? कार्बन वगैरह नहीं पकड़ता। कार्बन नहीं पकड़ता ना? हाँ ठीक है, बता ये एयरबैग कैसे ओके है, कैसे समझेगा? ये आपका लाइट आ रहा है ना, हाँ हाँ, ये लाइट आना अगर ना कंटिन्यू आएगा तो आपका एयरबैग खराब रहेगा। अगर ये लाइट चलेगा सर ओके है ये गाड़ी पूरा। हाँ, इसमें क्या क्या बता रहा है अभी? फर्स्ट क्या है? कुछ 7,500 रुपये है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उन्होंने मुझे डिस्काउंट 10% डिस्काउंट मिला है यहाँ पे 870। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप आपके गाड़ी सर्विस होते टाइम देख सकते हैं, वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। ऑथराइज सर्विस सेंटर में मुझे नहीं लग रहा है वो। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई टाइम माई रिव्यू फॉर फ्री एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अ लेटेस्ट अपडेट। आज मैं होंडा अकॉर्ड अपना गो मैकेनिक के यहाँ पे सर्विस के लिए आया हूँ। यहाँ पे मैं अपने होंडा अकॉर्ड का कंप्रेहेंसिव सर्विस करने वाला हूँ, जो होंडा गो मैकेनिक का सबसे बेस्ट सर्विस है। और मैं आया हूँ नेरुल में। ये हाईवे से ये वर्कशॉप हार्डली 2 मिनट में है। जो नेरुल एलपी बोलते हैं राइट, वहाँ से ये रास्ता आता है और हार्डली इसका वर्कशॉप है 2 मिनट में है यहाँ पे। और ये एक्चुअल नाम वर्कशॉप A to Z ऑटो वर्क करके है। तो अभी हमारे कंप्रेहेंसिव सर्विस में क्या क्या सर्विस होता है हम आगे जाके बात करते हैं। कंप्रेहेंसिव सर्विस चालू है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर ओपन किया है, पीछे का भी ओपन किया था, अभी जस्ट सर्विस हो गया है इसका। ठीक है, ये यहाँ पे ये ब्रेक, इसको क्या बोले, ब्रेक इसको है ना निकाल के एक्चुअली स्क्रीनिंग किया है, बाद में फिर से फिट किया है यहाँ पे। ब्रेक पैड बताओ, होल्ड ब्रेक पैड बताओ, होल्ड। ये अपने पुराने ब्रेक पैड है ना, ऑलमोस्ट इसका लाइफ ख़त्म हो गया था। ऑलमोस्ट इसका लाइफ कितना रह गया था? 10%, 10 तक का, 20 तक का, 5% ही बाकी था और वो चेंज हो गया अभी। सर एक बार बताओ मुझे, कंप्रेहेंसिव जो सर्विस रहता है उसमें क्या क्या सर्विस होता है गाड़ी का? हाँ, कंप्रेहेंसिव सर्विस के अंदर जो है ना, इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये नहीं सर, फ्यूल फिल्टर और एयर ऑयल टॉपअप। हाँ, एयर ऑयल, मेटीरियल टॉपअप, कूलेंट टॉपअप, ब्रेक ऑयल टॉपअप। हाँ, ठीक है, 4 व्हील खोल के ब्रेक सर्विस, हाँ, जो टायर खोल के चारों ब्रेक सर्विस होएगा। ठीक है, टायर रोटेशन, हाँ, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग। ठीक है, उसके बाद में कार वैक्यूमिंग और कार वॉशिंग, ये इंक्लूडिंग है कंप्रेहेंसिव सर्विस के अंदर। और इसके कुछ चार्जेस रहते हैं कि पार्ट्स के चार्जेस इंक्लूडिंग पार्ट्स के चार्जेस है ये? पार्ट जैसे इंक्लूडिंग ऑयल, इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। हाँ हाँ, समझे सर, ये सब इंक्लूडिंग है पूरा। ओके। आपको चार्जेस पे नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ रहेगा तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। जैसे सस्पेंशन वर्क है, हाँ। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, जैसे बल्ब हेडलाइट वगैरह, वो भी सब चेक होता है उसके अंदर। हेडलाइट टेललाइट सब चेक होता है। ओके। सर इसका कंट्रोल यहीं से होता है ना। यही है, CNG में तो यही गाड़ी इम्पोर्टेंट है, टोटल बॉडी इम्पोर्टेंट है। तो कंप्रेहेंसिव सर्विस में आपको टोटल बॉडी क्लीन होता है। ये नॉर्मल बेसिक और स्टैंडर्ड जो सर्विस आता है गो मैकेनिक का उसमें इंक्लूड नहीं है, कंप्रेहेंसिव में आता है और जो ओपन होके प्रॉपर क्लीन होता है। ये
टैपेट कवर है, हाँ, हाँ। टैपेट कवर पैकिंग खुला हुआ है ओके क्योंकि ऑयल लीकेज हो रहा है, करेक्ट यस उसी वजह से अपने टैपेट कवर खोला हुआ है हाँ हाँ ऑयल पैकिंग डालने के लिए। हाँ हाँ इधर पड़ा हुआ है नीचे देखो टैपेट कवर और पैकिंग पड़ा हुआ है। इस पैकिंग की हालत आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके वजह से ना आजू बाजू में ना बहुत सारा ऑयल आ रहा था एक्चुअली, और जो इंजन का लेवल था ना ऑयल का, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑयल आ रहा है यहाँ पे, और इंजन का ऑलमोस्ट आधा इंजन ऑयल हो गया था एक्चुअली। ये 3.5 लीटर ऑयल रहता है ना इसमें, 5 लीटर ना, 5 लीटर ऑयल रहता है इसके अंदर। 5 लीटर कंपनी 4.5 बोलती है, हाँ, हाँ। अप्रोक्स 5 लीटर ऑयल। ओके। अभी आपकी गाड़ी में ऑलमोस्ट 2.5 या 3 लीटर ऑयल निकला है। तो 2 लीटर कम निकला एक्चुअली। ये अभी हमको टैपेट कवर पैकिंग मिला है इसका एकॉर्ड का, इसके वजह से अभी जो ऑयल लीकेज है, जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। बॉन्ड मिला है क्या, बॉन्ड? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑयल सील डैमेज ख़राब होने के कारण यहाँ पे बहुत सारा, ये ऊपर का कवर है, हेड है बेसिकली इंजन का, तो बहुत सारा ऑयल बाहर आ रहा था। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। क्या होता है ये स्प्रे से? कार्बन वगैरह नहीं पकड़ता। कार्बन नहीं पकड़ता ना? नया एयर फिल्टर। नया ऑयल डाला जा रहा है अभी। ये कितना लीटर रहेगा ये ऑयल? ये 4 लीटर ऑयल है ना? ये मोबिल कंपनी का है ना ये? ये सेमी सिंथेटिक है ना? और ये ऑयल ठीक है। इंजन ऑयल दिखा और 1 लीटर डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बता ये एयरबैग कैसे ओके है, कैसे समझेगा? ये आपका लाइट आ रहा है ना, हाँ, हाँ। ये लाइट अगर ना कंटिन्यू आएगा तो आपका एयरबैग खराब रहेगा। अगर ये लाइट चले गया ना अभी, हाँ, हाँ। तो आपका एयरबैग अच्छा है। सीट बेल्ट के बाजू में जो रेड कलर का सिंबल आ रहा था वो ना? हाँ जी सर, वही है। ओके। और प्लस आपका अगर ABS का लाइट देखा जाएगा ना, देखिए ABS का लाइट है ना, हाँ 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 अगर आपका ABS चारों टायर में कुछ भी तकलीफ ही आएगा ना, हाँ, हाँ। तो आपका वो लाइट आ जाएगा। ओके। हाँ। अभी हम OBD स्कैनर से देखेंगे गाड़ी में कुछ इश्यूज कंसर्न्स है क्या। HAC नंबर है, इंजन ID सब है उसके अंदर, ओके। सब आएगा आपको। ये हेल्थ
ब्रेक होता है। सिस्टम स्कैन कर रहा है ना अभी। पूरा आपका हेल्थ ट्रांसमिशन सब। यहाँ पे नीचे बता रहे हैं होंडा अकॉर्ड 2010। ये अभी रिपोर्ट हो गया, स्कैन कंप्लीट अभी क्या नेक्स्ट क्या रिपोर्ट? अभी इसको हम क्लियर करेंगे, मतलब रिपोर्ट बना लेंगे। ओके, रिपोर्ट बन गया, पूरा बन गया। अब इसको क्लियर DTC करेंगे। तो फिर से स्कैन कर रहे हैं क्या अभी कि नहीं? नहीं सब क्लियर कर रहा हूँ हिस्ट्री। कैसे अब हम पहले काम करते जो मतलब सॉकेट निकलते ना, वो आपका हिस्ट्री में आ जाते हैं। ओके ओके। तो कभी मतलब स्कैनर से उसको डिलीट करना पड़ता है सब। स्कैनिंग कर तो बता सर को, वीडियो बता क्या होता है स्कैनिंग में, क्या नहीं होता है, क्या फॉल्ट मालूम पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट मालूम पड़ता है अपना। अभी आपका सब नॉर्मली क्लियर है सब। ओके है गाड़ी पूरा। हाँ, इसमें क्या क्या बता रहा है अभी? फर्स्ट क्या है पहला आपका ECM है। हाँ, ECM हाँ नॉर्मल है। नॉर्मल है। ओके, फिर आपका ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो भी नॉर्मल है। एंटी ब्रेक मतलब ABS भी नॉर्मल है। ये एयरबैग भी नॉर्मल है। BCM जो SRS में से एयरबैग है क्या? हाँ, SRS सप्लीमेंट इंफ्लेबल रेजिस्टेंट सिस्टम मतलब एयरबैग आपका। ओके, एयरबैग भी ओके। ये BCM मतलब आपके जो BCM में लगा रहते हैं ना सब, हाँ हाँ, ये भी सब ओके आपका सिस्टम। एयर कंडीशनर मतलब AC का सिस्टम भी ओके। इमोबिलाइजर मतलब ये चाबी का। इमोबिलाइजर मींस ये सेफ्टी के लिए रहता हाँ, सेफ्टी के लिए ये भी ओके है, तो नॉर्मल है। ठीक है, गुड। तो अभी हम जो कंप्रेहेंसिव सर्विस किया है उसके कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट्स है, केबिन फिल्टर, AC फिल्टर, इंटीरियर क्लीन हुआ है, ब्रेक फ्लूइड, ये पूरा जो उनका चेकलिस्ट है जो कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस में कंप्रेहेंसिव सर्विस में आता है, उसकी कॉस्टिंग कुछ 7,500 रुपये है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उन्होंने मुझे डिस्काउंट 10% डिस्काउंट मिला है यहाँ पे 870। तो कंप्रेहेंसिव जो सर्विस हुई है गाड़ी में, उसका चार्जेस कुछ 6,628 रुपीज़ कुछ हुए हैं। और इसमें आपको ऑयल के जो ऑयल के प्राइस इंक्लूडेड है, एयर फिल्टर का जो एयर फिल्टर है वो भी इंक्लूडेड है, और ऑयल फिल्टर इंक्लूडेड है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल, ये तीनों भी चीज़ इंक्लूडेड है कंप्रेहेंसिव सर्विस में। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम भी करवाया था गाड़ी का। तो यहाँ पे आप मटेरियल, आप ऑर्डर मटेरियल, ये मटेरियल कॉस्टिंग देख सकते हैं यहाँ पे। जो फ्रंट के ब्रेक पैड्स है वो ऑलमोस्ट चले गए थे, ऑलमोस्ट वॉर्न आउट हुए थे, तो उसके वो हमने चेंज किए हैं। उसकी कॉस्टिंग आप देख सकते हैं कुछ 2750 रुपया। फ्रंट व्हील बेरिंग हमने चेंज किया था,
ये पिन बोर्ड सेट है वो भी हमने डाले थे। टैपेट कवर आप देखे थे, ये गाड़ी का हेड है वो खोला था, उसके चार्जेस आप देख सकते हैं। और जो बॉन्ड था उसके, तो टोटल जो पार्ट्स के कॉस्ट था कुछ 7,800 रुपये के आसपास कॉस्टिंग है। और जो एक्स्ट्रा लेबर है उसका चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो हमने है ना टैपेट कवर का आप देख सकते हैं 1,200 रुपये उन्होंने चार्ज किए हैं। ये एक्चुअली बेसिकली है ना, जो लेथ मशीन पे हमने स्क्रीनिंग किया था ना वो डिस्क, उसके ये चार्जेस है 700 रुपये ये। और बेरिंग एक्चुअली पूरा वो ओपन करके खोलना पड़ेगा। बेसिकली ये 2-3 चीज़ें हैं, जो टायर बेरिंग चेंज किया उसके वो लेबर चार्ज किए हैं। तो जो एक्स्ट्रा लेबर चार्ज हुआ है वो कुछ 2500 के आसपास हुआ है। और टोटल जो बिल हमारा बना है वो है, आपको बताता हूँ ऊपर जाके, ये है टोटल बिल 18,000 रुपये है। और टोटल बिल डिस्काउंट करके कुछ 17,000 रुपये टोटल बिल मैंने पे किया है। तो ये एक मेजर सर्विस के लिए मैंने पे किया है, जहाँ पे पूरा आपकी गाड़ी चेक होती है, जो टॉपअप रहते हैं वो पूरा टॉपअप होता है, ऑयल्स फ्लूइड रहता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे अच्छा हुआ। आपको एक अच्छा इंफ्रा मिलता है और आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस लेबर के अंडर आपकी गाड़ी सर्विस होती है। तो चार्जेस भी ठीक ठाक है, मीन्स इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है, ओवरऑल ठीक ठाक चार्जेस है। कुछ आपको है ना ज़रा सा आपका इनकेस जो एक्स्ट्रा काम रहता है ना, तो आपको वो कोटेशन देते हैं, ठीक है। तो कोटेशन टाइम यू कैन निगोशिएट, ज़रा सा लेबर वर्क के लिए आप है ना निगोशिएट कर सकते थे। यहाँ पे जो टैपेट कवर की पैकिंग है, यहाँ पे मैंने निगोशिएट किया था। जो 2,000 रुपये थे वहाँ पे मैंने निगोशिएट करके 1,200 रुपये करवा के लिए। तो ये है कुछ आपको निगोशिएशन देखना पड़े, जो एस्टीमेट है वो प्रॉपर गो थ्रू करना पड़ेगा आपको, जो एस्टीमेट देते हैं। और विदाउट योर अप्रूवल दे डू नॉट प्रोसीड एक्स्ट्रा वर्क। तो पहले वो एस्टीमेट आपको देते हैं, आपका अप्रूवल लेते हैं, तभी गाड़ी का काम चालू करते हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गो मैकेनिक का। और आप इनकेस आपकी गाड़ी वारंटी में रहेगी तो आपको सर्विस सेंटर, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ पे आपको गाड़ी सर्विस करना है, क्योंकि आपकी इनकेस बाहर सर्विस करेंगे तो आपका वारंटी वॉइड हो सकती है। इनकेस आपकी गाड़ी वारंटी में नहीं है और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, एक अच्छा सब कस्टमर सपोर्ट चाहिए, एक प्रीमियम टाइप का आपको एक कार की सर्विस चाहिए, तो गो मैकेनिक इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको एक कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा, आपको वो फ़ोटो भी भेजते हैं, एक आपको एक रिलायबल सर्विस मिलता है। तो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस गो मैकेनिक सर्विस। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप आपके गाड़ी सर्विस होते टाइम देख सकते हैं, वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। ऑथराइज सर्विस सेंटर में मुझे नहीं लग रहा है वो आपको वर्क एरिया में अलाउ करते हैं जाने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।